अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। आज सैटरडे और सैटरडे को छुट्टी होती है स्पेन में। मुझे भी छुट्टी है और मेरे बच्चों को भी। तो मेरी फ्रेंड ने तकरीबन आज से 1 हफ़्ता पहले मुझे कहा था कि मेरे लिए मर्काडोना से ब्लीच क्रीम लेके आना, क्योंकि हमारे घर के बिल्कुल नज़दीक है मर्काडोना और लीडल और उसके घर से काफ़ी दूर है। मैंने कहा ठीक है ले आऊँगी। आज जब मैंने रास्ते में आते हुए जब मैंने उससे कॉल की कि मुझे पिक सेंड करो, मैं तुम्हारे लिए मर्काडोना जा रही हूँ लेने ब्लीच क्रीम। तो वो कहती है मैंने तो ले ली है लेकिन तुम ट्राई करो, बड़ी अच्छी है। तो एक और मेरी फ्रेंड ने भी कहा है कि ये बड़ी अच्छी क्रीम है। तकरीबन जितनी भी पाकिस्तानी उसकी फ्रेंड्स हैं वो कहती हैं कि हमने ये यूज़ की हुई है। मैंने कहा चलो ठीक है, मैं भी ट्राई करती हूँ। तो ये कुछ घर के लिए मैंने दही, दूध, ये देखें जी। मैंने एक हाथ से उठाने की कोशिश की थी कि 2 बॉटल्स उठा लूँगी लेकिन मैं नहीं उठा सकी। इसके बाद कुछ केक वग़ैरह लिए। किसी भी शॉपिंग मॉल में मेरी जो फ़ेवरेट जगह है वो प्लांट्स वाला पोर्शन है। ये देखिए, लकी बैम्बू। ये जिस तरह मनी प्लांट को लकी समझा जाता है, इसी तरह इसको लकी समझा जाता है। कहते हैं कि ये अगर घर में लगाया हो तो पॉजिटिव एनर्जी होती है। आप इसे किसी क्रिस्टल के वेज़ में पानी डालकर लगा लें, टेबल के सेंटर में रखें, चाहे कि किसी रूम के कॉर्नर पे, तो ये बड़ा अच्छा लगता है। ये टोटल इंडोर प्लांट है और ये सैकुलेंट थे इनके पास काफ़ी ज़्यादा, लेकिन इस बेचारे का तो खच्चर हुआ हुआ था। ये आई थिंक ट्यूलिप है या शायद कोई और, मुझे इनके नाम का नहीं पता। और ये स्नेक प्लांट, ये मुझे बड़ा खूबसूरत लगता है। ये भी सैकुलेंट है और इंडोर प्लांट है ये भी। और प्लीज़ जब भी आप प्लांट्स ख़रीदने आएँ तो एक बात का ख़्याल रखें कि इस तरह प्लांट्स को चेक ना करें कि उनका पोस्टमार्टम ही कर दें। उनके नीचे से आपने क्या चेक करना होता है, उनके रूट्स का। बस आप देखें कि प्लांट फ्रेश है, जो आप ले रहे हैं उसकी ग्रोथ अच्छी हो रही है तो आप ले लें। उसके बाद जी मैं आई हूँ मास्क लेने। तो ये मास्क मेरे पास पहले हैं लेकिन ये भी काफ़ी अच्छे मास्क हैं, लेकिन इस दफ़ा मैंने सोचा है कि मैं कोई शीट वाले मास्क लेके जाऊँगी यहाँ से ना। लीडल के मास्क बड़े अच्छे होते हैं। तो ये जी मैंने लिया है ड्राई स्किन के लिए मास्क, मुझे ये अच्छे लगे हैं। लीडल से फ़ारग होके फिर इसके बाद मैं मर्काडोना गई हूँ, जहाँ से मैंने ब्लीच क्रीम और फेस वॉश लेना था। मर्काडोना भी बिल्कुल साथ ही है लीडल के। ये जी हम आ गए मर्काडोना और मैं सीधी आई मेकअप वाले पोर्शन की तरफ हूँ इधर। ये देखें, ये जो रेड आपको निशान नज़र आ रहे हैं ना, ये लिखा हुआ है रबाहा, यानी कि सेल है। तो मज़े की बात बताऊँ, मैं जब भी आती हूँ ये लिखा होता है। जिस तरह पाकिस्तान में कुछ शॉप पे लिखा होता है ना कि 50% 70% ऑफ, तो आप जब शॉप में इंटर होते हैं तो सिर्फ 4-5 सूट ऐसे होते हैं जिन पे लिखा होता है उस इस पोर्शन पे, और बाकी सारी शॉप फुल रेट पे होती है, यानी कि उनमें कोई कमी नहीं होती। तो इसी तरह ये है। जब मैं पिछली दफ़ा आई थी तब भी यही लिखा हुआ था। तो आज आई हूँ, आई तो तकरीबन 2-3 माह बाद आई हूँ, क्योंकि जब से मैं स्कूल जा रही हूँ मैं मार्केट इतना कोई नहीं आती। मेरे हस्बैंड ही ले जाते हैं चीज़ें या मेरा बेटा। तो यहाँ से मैंने 2 फेस वॉश लिए हैं। एक ये क्लींजर था,
लेकिन अभी जो मैं पिछली दफ़ा क्लींजर लेके गई हूँ मेरा वैसे ही पड़ा हुआ है। तो ये व्हीट क्रीम है सारी, ये ब्लीच क्रीम है जी, जिसके लिए मैं स्पेशल आई हूँ। अब चेक करेंगे तो पता चलेगा कि ये कैसी है। वैसे इसके बारे में मैंने सुना बहुत है कि ये बड़ी अच्छी है। इसके बाद जी मैं किचन में आ गई हूँ। किचन में आके मैं काट लगा रही हूँ चिकन को। ये मेरी बेटी की फरमाइश पे है और बेटे ने रसमलाई की फरमाइश की थी, क्योंकि छुट्टी जो होती है वो बच्चों की होती है, हमारी माओं की छुट्टी छुट्टी को नहीं होती। अब मैं चिकन को मसाला लगा के रख दूँगी और उतनी देर में मैं रसमलाई बना लूँगी और फिर दाल चावल। उसके बाद मैं इसको ओवन में रखूँगी एंड पे, क्योंकि मेरे हस्बैंड ने आना है 4 बजे, तो अभी काफ़ी टाइम है। ये जो मैं मसाला लगा रही हूँ ये वही मसाला है जो मैंने चिकन को लगाया था पिछली वीडियो में। केचप, सोया सॉस, सिरका, चिली सॉस, लेमन जूस, ऑयल, सारा कुछ मिक्स करके तो मैंने लगा दी। इसकी मैं अलहदा से वीडियो भी बना दूँगी आपके लिए। पता है जब हम छोटे होते हैं तो हमें कितनी ख्वाहिश होती है कि हम बड़े हों, हम घर के काम करें, इस तरह चादरें दुपट्टे लें और हील वाले जूते पहनें। बड़ी ख्वाहिश होती है और मैं तो टीचर बड़ा बनती थी, मैं और मेरी कज़न। जब मेरी एक मोमनी मेरी अलहदा होती थी वो हमसे, बाकी मेरे 4 मामू इकट्ठे होते थे, तो वो मेरी मोमनी जब मेके जाती थी तो मैं और मेरी कज़न बस जी हमें तो पहाड़ियाँ बनने का शौक बन जाता। वो कहती थी सालन मैंने बनाना है, मैंने कहना मैंने, और फिर हमने रोटी बनानी। मेरे मामू के बेटे छोटे थे हमसे, तो उन पे रोब झाड़ना, ये करो, ये करो, ऐसे करो। तो यकीन करें इतनी ख्वाहिश थी कि हम बड़ी हों, घर के काम करें इस तरह। मैं कहती थी पढ़ाई से जान छूटे, बस मुझे वो लड़कियाँ बड़ी अच्छी लगती थी जो घर के काम करती थी, बर्तन धोती थी, सफाई करती थी और बस टीवी के सामने बैठ के ड्रामे देखती रहती थी। मैं कहती थी इनकी ज़िंदगी कितनी ईज़ी है ना। तो मेरे मामू बस हर वक़्त मुझे पढ़ो, पढ़ो, स्कूल से आए ट्यूशन भेज दिया, फिर मस्जिद भेज दिया। तो लेकिन अब आके पता चला है कि नहीं, वही लाइफ अच्छी थी। ये तो हर टाइम काम, 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 सुबह करें हम काम, शाम करें हम काम। लेकिन हम इंसान है ना, तो इंसान किसी हाल में भी खुश नहीं होता। जब छोटे थे तो बड़े होने की ख्वाहिश थी, तो अब बचपन में जाने की ख्वाहिश है। अब कहते हैं कि हाय हम क्यों बड़े हो गए। लेकिन जब हमने बूढ़े हो जाना है तो फिर हमने जवानी के दिनों को याद करना है, यकीन करें। तो इसलिए जिस हाल में हैं, जो हम पे टाइम है उसी में एंजॉय करें। तो ये अब मैं दाल बनाने लगी हूँ। मैं दाल मिक्स करके बनाती हूँ, 2 दालें, 3 दालें। ये जी मेरी दाल भी रेडी होगी। और ऑयल मैं बहुत कम डालती हूँ, इतना ही कि बस उसमें लहसुन जो है ना वो ब्राउन हो जाए। ये पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि जब भी आप ओवन में कोई चीज़ रखें तो ट्रे में ये शीट डाल लें। इसका ये फ़ायदा है कि ये जितना मसाला वगैरह इसके ऊपर ही लगेगा, आप आराम से शीट उतारें और इसे साफ़ कर लें। इस वीडियो के एंड पे आपको एक क्लिप नज़र आएगा जिसमें मैंने ना एक आंटी के नेल बनाए, एक्रेलिक नेल। तो आपने मुझे बताना है कि नेल मैंने कैसे बनाए हैं, तो आपने कमेंट्स करके ज़रूर मुझे बताना है। ये मेरा चिकन बन गया है, दाल बन गई है और चावल बन गए हैं, साथ मैंने सलाद बनाया है। और अब जब हस्बैंड घर आएंगे तो फिर हम खाना खाएंगे। आपने नेल्स आंटी के देख के मुझे बताना है, ठीक है? क्योंकि मैंने फ़र्स्ट टाइम बनाए हैं अपने घर में किसी के नेल्स। इसके साथ ही जी अल्लाह हाफिज़। नेल चेक करें।